BA second year third semester for exam internal external या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, चंद्र हसीनों के खतूत किस प्रकार का उपन्यास है? वो है पत्रात्मक उपन्यास। किस प्रकार का है? पत्रात्मक उपन्यास। प्रश्न संख्या 2, कमलेश्वर ने किस पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का आंदोलन उठाया था? ये है सरिका पत्र के माध्यम से। कमलेश्वर ने किस पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का आंदोलन उठाया था? उत्तर है सारिका पत्रिका के माध्यम से। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यासकार फ्राउड के दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित हुए? वे थे जिनेंद्र कुमार। जिनेंद्र कुमार। जासूसी उपन्यास की नींव किस उपन्यासकार ने डाली? ये थे उत्तर इसका गोपाल राम गहम्बरी उपन्यासकार ने। प्रश्न संख्या 5, ऐतिहासिक उपन्यास परंपराओं के जन्मदाता कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास परंपराओं के जन्मदाता किशोरीलाल गोस्वामी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का पहला उपन्यास माना? उत्तर है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का पहला उपन्यास माना? वो है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास को, दोनों को प्रथम माना है। हिंदी की नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन से 3 कहानीकार स्थापित हुए हैं? उत्तर है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 8, प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वप्रधान उपन्यास कौन है? उत्तर प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वप्रधान उपन्यासकार यशपाल है। यशपाल प्रगतिवाद के सर्वप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि कहानीकार कौन थे? ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 10, नवीन शिल्प एवं आधुनिक संवेदना की दृष्टि से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है? यह है 11 वर्ष का समय नामक कहानी को। नवीन शिल्प एवं आधुनिक संवेदन की दृष्टि से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जाना जाता है? 11 वर्षों का समय नामक कहानी है जो। प्रश्न संख्या 11, आज की कहानी में ग्रामीण जीवन से संबंधित वर्णन बहुत ही कम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी का नया कहानीकार नागरिक परिवेश में ही रहता है, उसे भोगता है, अतः उसी का वर्णन करता है। यहाँ पर हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फिर, जिसमें 12 से 29 क्वेश्चन होंगे और उससे नेक्स्ट में 30 से 44 क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होगी यहाँ पर 12 से, क्योंकि 1 से 11 तक हम पहले वीडियो लेकर आ चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। ये हिंदी के लिए BA सेकेंड ईयर के लिए वीडियो है। तो आइए चलते हैं। किसी एक आंचलिक उपन्यासकार का नाम लिखिए, जो कि है उत्तर फणीश्वरनाथ रेणु। उपन्यास विधा के तत्वों के नाम लिखिए। 6 हैं, कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण और अंतिम है उद्देश्य। हिंदी गद्य की 4 लोकप्रिय विधाओं के नाम। उपन्यास, कहानी, जीवनी और नाटक। हिंदी गद्य की 4 लोकप्रिय विधाएं। जो हिंदी गद्य की 4 लोकप्रिय विधाएं हैं उपन्यास, कहानी, जीवनी, नाटक। हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं उनके दो उपन्यासों के नाम, जो कि प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, गोदान गबन या फिर गोदान कर्मभूमि। सेकंड है भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा। किस उपन्यास की कथा गेटकृत फास्टे से अधिक प्रभावित है? यह है श्यामा सपनी की। प्रश्न संख्या 17, भारतेंदु युगनी 4 उपन्यासकारों के नाम। गोपाल गहम्बरी, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी और बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 18, प्रेमचंद के समकालीन 2 उपन्यासकारों के नाम, जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के समकालीन 2 कहानीकारों के नाम, जो कि है जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर
शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 20 क्रमभूमि उपन्यास के दो पात्रों के नाम लिखिए। अमरकांत और शांति कुमार। क्रमभूमि उपन्यास के दो पात्र है वे है अमरकांत और शांति कुमार। सलीम किस उपन्यास का पात्र है? क्रमभूमि उपन्यास का। सलीम किस उपन्यास का पात्र है? क्रमभूमि उपन्यास का। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। उषा प्रियवदा की किस एक कहानी का नाम लिखिए। जिंदगी और गुलाब के फूल। प्रश्न संख्या 24 सुखदा उपन्यास की नायिका सुखदा के चरित्र की विशेषता बताइए। वह कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और आत्मगौरव से परिपूर्ण नारी है। राजा निर्भया कहानी के रचनाकार है कमलेश्वर। कहानी के कितने तत्व होते हैं व उनके नाम। कहानी के 6 तत्व होते हैं। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। प्रश्न संख्या 27 सुदर्शना कमलेश्वर की किस कहानी का पात्र है जो लिखा नहीं जाता? उत्तर है ये सुदर्शना कमलेश्वर की किस कहानी का पात्र है? उत्तर है जो लिखा नहीं जाता। गंगा प्रसाद विमल की दो कहानियों के नाम लिखिए। यूकलिप्टस अतीत में कुछ खोई हुई थाती। प्रश्न संख्या 29 हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के उपन्यासकार है श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 30 उससे पहले 12 से 29 हम बना चुके हैं। चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं जो कि हिंदी की अति लघु क्वेश्चन वीडियो है BA सेकेंड ईयर के लिए। प्रश्न संख्या 30 शुरू करते हैं। जिनेंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ? प्रथम उपन्यास है प्रक जो कि 1929 यानी कि 1929 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? यह है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। विधा से क्या तात्पर्य है? उत्तर साहित्य में भाव या विचारों की अभिव्यक्ति का रूप विधा कहलाता है। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का रूप विधा कहलाता है, जैसे कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि। गद्य विधाओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों या विभिन्न रूप जिनमें गद्यकार अपने विचार व्यक्त करता है गद्य विधाएं कहलाती है, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास और आदि। गद्य विधाओं से आप क्या समझते हैं? गद्य साहित्य के विभिन्न रूप जिनमें गद्यकार अपने विचारों को व्यक्त करता है गद्य विधाएं कहलाती है, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास आदि। हिंदी की गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, नाटक, एकांकी, स्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, भेटावार्ता, रिपोर्ट दर्ज, गीति नाट्य, टिप्पणी, गोष्ठी साहित्य, एकालाप, व्यंग, विनोद और 19 है गद्य काव्य। लास्ट है रेडियो नाटक आदि। ये हिंदी की गद्य विधाओं का उल्लेख है। एक बार हम रिपीट करते हैं। कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, नाटक, एकांकी, स्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, भेटावार्ता, रिपोर्ट दर्ज, गीति नाट्य, टिप्पणी, गोष्ठी साहित्य, एकालाप और नेक्स्ट है व्यंग विनोद। 19 है गद्य काव्य और लास्ट है रेडियो नाटक आदि। प्रश्न संख्या 36 गद्य विधाओं का वर्गीकरण करिए। प्रमुख गद्य विधाएं और गौण या प्रकरण गद्य विधाएं। प्रमुख जो प्रमुख होती है, गौण इनकी गांव की या फिर कुछ और लेवल की। तो इसका आंसर है गद्य विधाओं के वर्गीकरण। गद्य विधाओं के वर्गीकरण होते हैं दो प्रकार से, जो कि है प्रमुख गद्य विधा और गौण या प्रकरण गद्य विधाएं। प्रश्न संख्या 37 मुख्य गद्य विधाओं का उल्लेख करिए। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, समालोचना एवं एकांकी। गौण या प्रकरण गद्य विधाओं कौन कौन सी होती है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावत्र, पत्र साहित्य, भेटावार्ता, रिपोर्ट दर्ज, डायरी साहित्य, व्यंग विनोद साहित्य, गद्य काव्य आदि। प्रश्न संख्या 39 प्रमुख गद्य विधाओं का जन्म कब हुआ? भारतेंदु युग में। द्विवेदी युग में किन गद्य विधाओं का
प्रारंभ हुआ? जीवनी, यात्रा, व्रत, स्मरण और पत्र साहित्य। प्रश्न संख्या 41, छायावाद युग में किन विधाओं का सूत्रपात हुआ? गद्य, काव्य तथा रेखाचित्र। छायातर युग में कौन कौन सी गद्य विधाएं का विशेष रूप से विकास हुआ? आत्मकथा, रिपोर्ट, तर्ज, भेंटा, वार्ता, व्यंग, विप्र, लेखन, डायरी, एकलाप आदि का। प्रश्न संख्या 43, हिंदी के नाटक के उद्भव एवं विकास का काल विभाजन करिए। हिंदी नाटक के विकास को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि है भारतेंदु युग, द्विवेदी या संक्रांति काल, थर्ड है प्रसाद युग और फोर्थ प्रसोत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 44 इस पेज पे है, और आधुनिक नाटक की विशेषताएं लिखिए। आज के नाटक आधुनिक भाव बोध, आज की समस्याओं, मानव मन की कठिन नाव, नए प्रयोगों आदि में ओतप्रोत है, नवीन भाषा तथा नवीन शैली का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जो कि 45 से लेकर 56 और 56 से लेकर 70। प्रश्न संख्या 45, 45 क्वेश्चन नंबर 5 ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनकी रचनाओं के नाम। प्रसाद धुलस्वामी, उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, गोविंद वल्लभ पंत, राजमुकुट, जगदीश प्रसाद माथुर, कोणार्क, हरि कृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन। प्रश्न संख्या 46, 5 पौराणिक नाटककार तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख करिए। प्रसाद जन्मेजय का नागयज्ञ, गोविंद वल्लभ पंत वरमाल, सुदर्शन, अंजना और बेचैन शर्मा उग्र, गंगा का बेटा, उदय शंकर भट्ट सागर विजय। 2 प्रतीकात्मक नाटककारों के नाम तथा उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद कामना, सुमित्रानंद पंत ज्योत्सना। प्रमुख हिंदी एकांकी के नाम लिखिए। राजकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र अश्क, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश्वरनाथ, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, राजकुमार माथुर। रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर और उदय शंकर भट्ट के 2 एकांकी संग्रह के नाम। रामकुमार वर्मा के हैं रेशमी टाई, चारों मित्र, और भुवनेश्वर के हैं तांबे के कीड़े, आजादी की नींद। उदय शंकर भट्ट, प्रत्येक के पीछे आज का आदमी। प्रश्न संख्या 50, कुछ प्रमुख एकांकिकारों के एक संग्रहों का नाम लिखिए। सेठ गोविंद दास पंचभूत, जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा, विष्णु प्रभाकर प्रकाश और परछाई, धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी, मोहन राकेश अंडे के छिलके, गिरजा कुमार माथुर उम्र कैद, लक्ष्मी नारायण लाल ताजमहल के आंसू। प्रश्न संख्या 51, 2 ऐतिहासिक एकांकी के नाम लिखिए। चारू मित्र और कुमुदी महोत्सव। 2 सामाजिक एकांकी के नाम। लक्ष्मी का स्वागत, साहब को जुकाम है। 2 मनोवैज्ञानिक एकांकी का उल्लेख। प्रकाश और परछाई, इंसान। प्रसाद युग के 3 प्रमुख कहानीकार तथा उनकी एक प्रतिनिधि कहानी के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, रक्षाबंधन, चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। प्रश्न संख्या 55, प्रेमचंद युग के 3 प्रमुख कहानीकारों तथा उनकी एक प्रतिनिधि रचनाओं का उल्लेख करो। उत्तर, प्रेमचंद, बूढ़ी काकी, पांडे बच्चन, उग्र शर्मा उग्र, चॉकलेट, भगवती वर्मा, इंस्टॉलमेंट जो कि है, या 2 बाकी। लास्ट है जो कि प्रेमचंद युग के या प्रेम उत्तर युग के 3 प्रमुख कहानीकारों तथा उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का उल्लेख करिए। आगे ग्रेनिन, इला चंद्र जोशी, खंडर की आत्माएं, राघव जो कि है गदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वर्तमान युग सोत्तर युग के किन्हीं 3 कहानीकारों तथा उनकी प्रतिनिधि रचनाओं के नाम। विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही है, फणीश्वरनाथ रेणु, लाल पान की बेगम, मन्नू भंडारी, मैं हार गई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 58, किन्हीं 4 नारी कहानीकारों के नाम।
कृष्ण, सोवती, शिवानी, उषा, प्रियवदा, चित्र मुगंदला। नेक्स्ट 59 5 प्रमुख प्रसिद्ध लघु कथाकारों के नाम। श्री रावी, श्री जगदीश कश्यप, कालीचरण प्रेमी, डॉक्टर सतीश राज, पुष्करण बलराम। 60 है 5 लघु कथाकारों तथा लघु कथा संग्रहों के नाम। मेरा कथागुरु का कहना है, श्री रावी। और सेकंड है नागरिक, जो है जगदीश कश्यप की। विष बीज, सूर्यकांत नागर। अंधा मोड़, कालीचरण प्रेमी। 20वीं सदी की लघु कथा 4 भाग, बलराम। पूर्व प्रेमचंद युग के 4 उपन्यासकारों तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। श्री निवास दास, पृष्ठगुरु, बालकृष्ण भट्ट, सोजान एक सुजान। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अधखिला फूल। फोर्थ है किशोरीलाल गोस्वामी, प्रिय बनाए। प्रेमचंद युग के 4 उपन्यासकार तथा उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रेमचंद, गोदान, जयशंकर प्रसाद, तितली, वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी, चतुरसेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधू। प्रेमोत्तर युग के 4 प्रमुख उपन्यासकार तथा उनकी रचनाओं के उल्लेख कीजिए, जो कि जिनेंद्र कुमार, सुनीता, भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अनाथ पत्नी, अगे शेखर एक जीवनी। 64 किन्हीं 4 यथार्थवादी उपन्यासकारों के नाम। उपेंद्रनाथ अश्क, राघव, नागार्जुन और यशपाल। 3 अंचलिक उपन्यासकारों के नाम। फणीश्वरनाथ रेणु, राज्ञ राघव, अमृतलाल नागर। 66 2 मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के नाम। जिनेंद्र कुमार और भगवती चरण वर्मा। 2 मनोविश्लेषक उपन्यासकारों के नाम। अगे और इलाचंद्र जोशी। 4 नवोदित नारी उपन्यासकारों के नाम। मैत्रेय, कमल कपूर, अंजुला जेमनी, नसीरा शर्मा। 4 ऐतिहासिक उपन्यासकारों के नाम। झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कुंडार और माधवी सिंधिया। प्रेमचंद के 4 सामाजिक उपन्यास के नाम। सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, गबन। 71 हिंदी आलोचना के यात्रा पथ विकास का विभाजन कीजिए। हिंदी आलोचना की विकास यात्रा को 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड है द्विवेदी, थर्ड है शुक्ल युग और फोर्थ है आधुनिक युग, जो कि वर्तमान में है। प्रश्न संख्या 72 जो कि 72 है, भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखित कीजिए। उत्तर बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 73 द्विवेदी युगनी 4 समालोचक के नाम। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, पंडित पदम सिंह शर्मा और श्याम सुंदर दास। 74 शुक्ल युग के 5 प्रमुख समीक्षाओं के नाम। पंडित रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल, रामनाथ सुमन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भुवनेश्वर मिश्र। शुक्लोत्तर युग के 5 प्रमुख समालोचकों के नाम। नंद दुलेर वाजपेयी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे 2 मनोविश्लेषणवादी समालोचकों के नाम। आगे और इलाचंद्र जोशी। प्रश्न संख्या 77 2 दर्शन एवं मनोवैज्ञानिक आलोचकों के नाम। डॉक्टर देवराज और डॉक्टर देवराज उपाध्याय। 78 2 मार्क्सवादी समालोचक के नाम। शिवसदन सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। भारतेंदु 2 जीवनी लेखकों तथा उनकी एक जीवनी रचना लिखो, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास की जीवनी और कृतिका प्रसाद खत्री, अहिल्या बाई का जीवन चरित्र। द्विवेदी युगनी 2 जीवनी लेखकों का नाम उल्लेख कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और संपूर्ण आनंद। छायावाद युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम बताइए, जो कि है मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी। छायोत्तरीय 2 जीवनी साहित्य लेखकों का नाम उल्लेख कीजिए। काका कालेलकर और बनारसी दास चतुर्वेदी। रामविलास शर्मा तथा विष्णु प्रभाकर की जीवनी रचना बताइए। सॉरी, हम एक बार से फिर से रिपीट करते हैं। भारतेंदु युगनी 2 जीवनी लेखकों तथा उनकी एक जीवनी रचनाएं लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास की जीवनी और
कीर्ति प्रसाद खत्री अहिल्याबाई का जीवन चरित्र। 80 है फिर द्विवेदी युगनी दो जीवनी लेखकों के नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और संपूर्णानंद। छायावाद के दो जीवनी लेखकों के नाम मुंशी प्रेमचंद और गणेश शंकर विद्यार्थी। छायोत्तर दो जीवनी साहित्य लेखकों का नाम उल्लेख काका कालेलकर और बनारसीदास चतुर्वेदी। रामविलास शर्मा तथा विष्णु प्रभाकर की जीवनी रचनाएं बताइए। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना और भाग 3 जो कि विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। आत्मकथा लेखन कब प्रारंभ हुआ? छायावादी युग में। छायावाद युग में। छायावाद युग के किसी एक आत्मकथासार का कथाकार एवं उसकी कृति का नाम हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, बाबू गुलाब राय में ये सफलताएं। 86 यात्रा व्रत साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग के दो यात्रा व्रतकारों तथा उनके एक एक यात्रा व्रत का नाम उल्लेख। भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिद्वार की यात्रा, भगवान दास वर्मा लंदन की यात्रा। नेक्स्ट होगा 88। छायावाद युग के दो यात्रा व्रत लेखकों तथा उनकी यात्रा व्रतों का उल्लेख करें। शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रतीक्षणा, पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस की सैर। 89 द्विवेदी युगनी दो यात्रावर्तकारों तथा उनके यात्रावर्तों के नाम लिखिए। गोपाल राम गहमरी लंका यात्रा, सत्यदेव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा। 90 है छायावत्तर काल के प्रमुख यात्राकारों के नाम लिखिए। कन्हैयालाल मिश्र, राहुल सतकैन, सेठ गोविंद दास, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामदाई सिंह दिनकर, अगे नगेंद्र, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश आदि। 91 छायात्तर काल के प्रमुख यात्रावर्तों के नाम आँखों देखा रूस, यात्रा के पन्ने, उड़ते चलो, लोहे की दीवार और यायावर रहेंगे यादें, अप्रवास की यात्राएं, आखिरी चट्टान तक की आदि। 92 संस्मरण साहित्य की श्री गणेश कब हुआ? द्विवेदी युग में संस्मरण साहित्य का श्री गणेश हुआ। प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम उल्लेख करिए। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, रामवक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र नाथ सिद्धार्थी, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि। प्रश्न संख्या 94 94 प्रमुख संस्मरण साहित्य विषयक रचनाओं के नाम। हरिओद के संस्मरण, हमारे आराध्य, संग शिकार, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, पद के साथी, माटी की मूर्तें। रेखाचित्र साहित्य विधा का प्रचलन कब हुआ? छायावाद युग में रेखाचित्र साहित्य विधा का प्रचलन हुआ। 96 प्रमुख रेखाचित्रकारों का नाम उल्लेख करिए। प्रश्न संख्या 97 जो कि है प्रमुख रेखाचित्र संग्रह के नाम लिखिए। रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टी, घीसा, अतीत के चलचित्र, पद के साथी, स्मृति की रेखाएं, रेखा और रंग, जिंदगी मुस्काई, कुछ सब कुछ रेखाएं, चेतना के बिंब और 10 तस्वीरें आदि। रिपोर्टर्स लेखन कब प्रारंभ हुआ? रिपोर्टर्स लेखन का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास प्रारंभ हुआ। 19 रिपोर्टर्स लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली है? रिपोर्टर्स लेखन की प्रेरणा रूसी साहित्य से मिली है। रिपोर्टर्स लेखन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? रिपोर्टर्स लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरी से प्रारंभ हुई है। और प्रश्न संख्या 101 प्रमुख रिपोर्टर्स लेखक के नाम। शिवदान सिंह, राज्य राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम नारायण उपाध्याय, डॉक्टर अधरामवीर, भारती फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मला वर्मा, श्रीकांत कमलेश्वर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और है प्रमुख रिपोर्टर्स संग्रह के नाम। तूफान के बीच, बंगाल का अकाल, रेखाएं और चित्र, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। और लास्ट है भेटावार्ता का समारंभ कब हुआ? जो कि हुआ था छायात्तर युग में। प्रश्न संख्या 104 हिंदी में भेंटवार्ता प्रवर्तन का श्रेय किसको है? इसका प्रवर्तन का श्रेय बनारसीदास चतुर्वेदी को है, जिनकी प्रथम भेंटवार्ता रचना रत्नाकरजी से बातचीत सर्वप्रथम विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। भेंटवार्ता दिशा में सबसे अधिक कार्य किसने किए?
इस दिशा में पद्म सिंह शर्मा, कमलेश ने सबसे अधिक काम किया है। मैं इनसे मिला, उनका भेंटवार्ता संग्रह जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख भेंटवार्ताकारों के नाम उल्लेख करिए। बनारसीदास चतुर्वेदी, बेनी माधव शर्मा और पद्म सिंह शर्मा, कमलेश दिनकर, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर मानशिव आदि। प्रश्न संख्या 107 प्रमुख भेंटवार्ता साहित्य रचनाकारों का उल्लेख करिए। प्रेम नंद जी के साथ 2 दिन, कवि दर्शन, मैं इनसे मिला, कला के हस्ताक्षर और बट पीपल, समय और हम आदि। 108 वास्तविकता भेंटवार्ता लिखने वालों का उल्लेख करिए। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, नेक्स्ट है बनारसीदास चतुर्वेदी और नेक्स्ट है जो कि लास्ट है प्रभाकर मानशिव आदि। प्रश्न संख्या 109 काल्पनिक भेंटवार्ता लिखने वालों के नाम राजेंद्र यादव और श्री लक्ष्मीचंद्र जैन आदि थे। 110 डायरी विधा का प्रादुर्भाव कब हुआ? डायरी विधा का प्रादुर्भाव काल छायावाद युग में हुआ। छायावादी उत्तर डायरी लेखकों का नाम है ईराचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश। पत्र साहित्य का समारंभ कब हुआ? ये हुआ था द्विवेदी युग में। पत्र साहित्य का प्रवर्तक किसे किया? महात्मा मुंशीराम ने पत्र साहित्य का शुभारंभ किया। प्रमुख पत्र संकलकताओं का उल्लेख करिए। महात्मा मुंशीराम, बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। प्रमुख पत्र संग्रहों का उल्लेख करिए। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, द्विवेदी पत्रावली, पद्म सिंह शर्मा के पत्र, पंत के 2 पत्र, बच्चे के नाम। इंटरव्यू को परिभाषित कीजिए जो कि लास्ट है 166। क्वेश्चन है इंटरव्यू को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर नागेंद्र, इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ में साक्षात्कार करने के बाद प्राय किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य तत्वों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने मन पर पड़े प्रभाव को लिपिबद्ध कर डालता है। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये 166। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो में बता सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जो कि 1 से लेकर 116 क्वेश्चन है इसके अंदर BA सेकेंड ईयर के लिए। थैंक यू।